संजय गांधी नेशनल पार्क में गुजरात से लाए हुए 2 मेहमानों को आज वन मंत्री मुंगटीवार के हाथों द्वारा यहां छोड़ा गया है। यह तस्वीर नेशनल पार्क की है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो नर और मादा लायंस को यहां छोड़ा गया है वो तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वह इस रेस्क्यू सेंटर में उन्हें रखा गया था, लेकिन आज वन मंत्री के हाथों द्वारा इसका जो है गेट खोल दिया गया है और वो लगातार जो है कहीं कहीं अपने पूर्वानुमान अनुसार घूमने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वन मंत्री ने कहा कि अभी फिलहाल यह काफ़ी दिनों के बाद जो है नए स्थान पे आया तो इन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा इस तरह की चीज़ों समझने के लिए, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि नेशनल पार्क में यह दोनों मेहमान गुजरात से लाए गए हैं, जिनका गुजरात से अगर नाम जोड़ा जाए तो D11 और D12 रखा गया है, नर और मादा है। इसके बदले संजय गांधी नेशनल पार्क से 2 तेंदुए को जो है यहाँ से जो है गुजरात को दिया गया था, उसके बदले लाया गया है। तो कहीं कहीं मुंबई नेशनल पार्क में एक नई रौनक देखने को मिल सकती है, और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ पर शेरों की जो ये प्रजातियाँ थे वो लगातार विलुप्त हो रही है, उसी के तहत जो है यह बड़ा फैसला जो है वन मंत्री द्वारा लिया गया है। और इस फैसले के तहत यहाँ पर 2 शेर को लाया गया है, जिसमें एक नर है और एक मादा। आज उन्हें छोड़ा गया है। तो यह तस्वीरें लगातार संजय गांधी नेशनल पार्क की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो लायंस छोड़े गए हैं वो अग्रेसिव है और लोग जो है उन्हें देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। फिलहाल वन मंत्री महोदय ने यहीं से जो है इस गेट को जो है खोला है और इसका शुभारंभ किया है, यानी कि आज से जो है आम जनता जो है यहाँ से सीधे लाइन सफारी का जो यहाँ पे सिस्टम रखा गया था उसे देख पाएंगे। लेकिन इस बीच मंत्री महोदय ने एक और बड़ी घोषणा की है कि 2 मेहमानों को और लाया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में शेरों की जो संख्या है वो बेहद कम है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विलुप्त होती इस प्रजाति को बढ़ाया जाए। तो नेशनल पार्क की भी यही मुहिम है। इसी मुहिम के तहत जो है आज जो है मंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया। लगातार तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग जो है लाइन सफारी देखने के लिए बड़ी दूर से आते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से यह उन्हें निराशा मिल रही थी। लेकिन नेशनल पार्क के इस फैसले से कहीं न कहीं नेशनल पार्क में एक नई रौनक आई है। इसी रौनक के तहत आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से जैसे ये दोनों नए मेहमानों को पिंजरे से बाहर छोड़ा गया, तुरंत उन्होंने अग्रेसिवनेस दिखाई और लगातार जो है दहाड़ते हुए इधर उधर का चक्कर मारते हुए दिखाई दिए। फिलहाल वन मंत्री ने जिस तरह से कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि भारत में शेरों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही है, उन्हें बढ़ाने की हमारी मुहिम है। आने वाले समय में बहुत जल्द ही 2 और जो है नर और मादा जो है शेर को यहाँ लाया जाएगा और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है। पूरे अगर देश की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है शेरों की संख्या नहीं है, उस वजह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी अमूमन जंगल ज़्यादातर पाए जोड़ी आई है। तो जैसा हमने हमारे पीसीसीएफ साहब को भी कहा कि और एक जोड़ी हमने गुजरात से मंगानी चाहिए, उसके बदले में हम अपने टाइगर देंगे। तो कल जाके कुछ प्रजातियां जो गुप्त हो रही है वो सुरक्षित रहेगी। दूसरा सवाल ये है कि कितने साल के बाद ये लायन जो है वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि मुंबई हो या फिर ताड़ोबा हो, वहाँ पे लायन ज़्यादातर नहीं। देखो, लायन तो महाराष्ट्र में नहीं, पूरे आशिया में कहीं नहीं है, सिर्फ गिर में ही है, कोई अभी राज्य में नहीं। एक जमाना था, मगर अब सिर्फ जूनागढ़ के जंगल के बिना अब कोई लायन कहीं रहा नहीं। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को गंभीरता को देखते हुए एक विषय के बारे में बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया था कि इस विषय में भारत सरकार सोचकर ये प्रजाति नष्ट ना हो, क्योंकि अभी पूरे आशिया खंड में 643 लायन बचे हैं। और बीच में एक बार जब साथ आई, बीमारी आई, उसमें कुछ चंद महीनों में 22 से ज़्यादा लायन उसमें समाप्त हो गए। तो इस दृष्टिकोण से भारत सरकार तो काम कर ही रही है, मगर हमने भी अपने पीसीसीएफ को कहा कि आप और एक लायन की जोड़ी लानी चाहिए, या फिर जैसे उड़ीसा में अभी हमने अगर अपना टाइगर दिया तो वहाँ से गेंडे ला सकते हैं क्या। तो ये सारी बातों पे हम काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल लोगों का ये सवाल है कि उनको अब ये लायन जो है लाए हुए वो कब देखने मिलेंगे? क्या आज से उनको देखने मिलेंगे, कुछ समय लगेगा? नहीं, देखो, ऐसा है कि जब तक वो यहाँ के वातावरण के साथ घुल मिल नहीं जाते तब तक जनता के लिए खुदा नहीं किया जाता। आपने देखा होगा, जब गाय कुछ दिन छोटे पिंजरे में रखे, आज बड़े प्रीमाइसेस में हमने छोड़ा, और कुछ दिनों के बाद वो फिर सफारी का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ छोड़े जाएंगे। और जिन लोगों को
ये लायन को देखना है, वो एक गाड़ी है जिस गाड़ी को गाड़ी को पिंजरे जैसी गाड़ी है, उसमें हम बैठेंगे, लायन हमको पिंजरे में देखेगा। सर क्या इन मेहमानों का नामकरण हुआ, कुछ नाम रखा गया? देखो नामकरण तो अभी किया नहीं है, अब ऐसे वन विभाग नामकरण नहीं करता है, ये हमारा निर्देश है कि वन विभाग को कहीं भी नामकरण कोई भी प्राणी का नहीं करना चाहिए। अगर कभी कभी वहाँ पे आने वाले पर्यटक वो उसका नाम करते हैं, वन विभाग ये सांकेतिक निशानी ही नामकरण करते हैं, T30, T40 ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग आते तो कोई वाघिन का नाम दे देते, माया दे देते, कोई राजा साहब, राव साहब नाम दे, मगर ये वन विभाग नहीं करता है, जैसे वो पर्यटक ही करते हैं तो नाम नहीं दिया जाएगा इसको। मगर एक बात मैं स्टेट बैंक को धन्यवाद देता हूँ कि ये जोड़ी को उन्होंने 3 वर्ष के लिए दत्तक लिया है और उन्होंने हमको इसके जो खान पान की व्यवस्था के पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रही है, तो मुझे खुशी है क्योंकि लायन ये हमारा राष्ट्र चिन्ह भी है। हमारे राष्ट्र चिन्ह पे आपने भी देखा कि सेंट्रल विस्टा पे 4 सिंह दिखाए गए हैं, तो हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अभी 2 आए हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 है, तो 2 देखें। थैंक यू।